9 out of 9. Second time it happened in the World Cup. First time India did it in 2003. Yep. Although they lost the final, unluckily. But what a performance. It has been. And first time in the history of the World Cup, जब से World Cup हो रहे हैं, first time in top 5 batters got 50 as well. Yeah. और उसमें दो ने 100 भी किए, क्या जबरदस्त 100 किए उन्होंने. मतलब अब यानी वही वाली बात है कि इनको वर्ल्ड कप पकड़ा देते हैं 3 मैचेस बच जाएंगे साढ़े साथ. The way they're going, they're unstoppable, man. एक छोटा सा वीडियो. सबसे पहले आपको और आपकी फैमिली को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई होप आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और हमें एक बार फिर से दीपावली मनाने का मौका मिलेगा 19 तारीख को. 19 तारीख को जब इंडिया ट्रॉफी जीतेगा. आज का मैच ऑब्वियसली आपको पता है कि नीदरलैंड के साथ था, जिसमें भारत ने टॉस जीता और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी भारत के सारी बैटिंग लाइनअप को टेस्ट करने की. मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव के अलावा बाकी सारे बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस की. 10 overs game was over then. Yeah. I mean the way they played again. Rohit Sharma 61 और 54, 8 चौके 2 छक्के. मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है. ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्परर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट दिस गाय इज डिफरेंट बिकॉज इट मेक्स लुक बैटिंग सो इजी. यू नो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉट मारते हैं. ये ऐसा बैटर है कि 5 बॉलर्स होते हैं ना ऑपोजिशन में, तो 5 को पीटता है. जो बाकी वसीम भाई ने नाम लिए हैं ना, वो 5 को नहीं मारते, वो 3 को मारते हैं, फिर 6ठे 7वें को मारते हैं. ये 5 को मारता है. ये ऐसा इसलिए गेम का वो क्या कहते हैं हम पंजाब में, टेम्पो ही चेंज कर देते हैं आते ही. हाँ जी, टेम्पो वो बॉलरों को या ऑपोजिशन को परथू अपने पड़ जाते हैं. वो हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो अरबी के जब टीचर आते थे तो असी सीधे हो जाते थे. ये वो वाला हिसाब है. ये जब सेट हो जाए ना तो फिर ऐसे लगता है अरबी का टीचर आ गया. हमारा मैथ का होता था. मेरा भी मैथ का ही होता था. सर लालदीन. एंड देन शुभमन गिल हमें लगा कि उनकी बड़ी फ्लैट परफॉर्मेंस रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो अचानक शुभमन गिल भी पाने शुरू हो गए. डेंगी से वापस आए यार. या इतनी They were on a mission right from the first ball. They were on a mission और शायद वो ये सोच के आए थे कि आज हाईएस्ट रन्स करने हैं हमने, क्योंकि ऐसे लग ही नहीं रहा था. वो एक बॉल नहीं रोक रहे थे. हर फास्ट बॉलर को निकल के हर बॉल पे ट्राई कर रहे थे शॉट. और कहीं पे भी नहीं कि सोचती है ना टीमें कि चलें हम थोड़ा टाइम ले लें, अपोजिशन ऐसी है, रन्स कर लें. बट द वे दे बैटेड, आई मीन लुक एट दैट, 5.5 ओवर्स, 50 ऑलरेडी ऑन द बोर्ड. हर कोई बॉल, चाहे पीछे है, गुड लेंथ पे बॉल है, आगे किया तो सामने उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये पिकअप शॉट खेला है. आई मीन ऑल शॉट्स लाइक, एक तो आपको ऐसा नहीं नज़र आता कि जैसे आप स्लॉगिंग कर रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स. और पूरा जो हम कहते हैं कि शेप आपकी ना ख़राब हो खेलते हुए शॉट, चाहे वो सामने फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बैक फुट पे. सो दैट इज़ द ब्यूटी. This talent should be got to be natural. ये high and coordination. वो कहते हैं ना, हम क्रिकेट में बात करते हैं कि इसके पास टाइम बड़ा है. यूजली ऐसा नहीं मतलब कि कोई घड़ियां की दुकान है. उसका मतलब है कि वो लगता हमें ये है कि इसको बॉल स्लो आ रहा है. क्या मिट्टी से बर्तन. You guys too tired? Are you laughing? Just No, we're not too tired. बड़ी अच्छी बात में आप देख रहे हैं मतलब नहीं कि घड़ियां की दुकान है. आपने एग्जांपल बड़ी जबरदस्त. बिल्कुल टाइम है, इसका मतलब है नहीं है. No, I meant was when we talk about time है, उसका मतलब है कि फास्ट बॉलर का जो इंतजाम था, इंतजाम के पास ही बहुत टाइम था. फास्ट बॉलर को लगता ही नहीं था कि उसकी प्रॉब्लम हो रही है. लेंथ आगे है तो आगे, बैक है तो बैक, एंड सेम गोज फॉर रोहित शर्मा. एक चीज़ ज़रूर है वसीम भाई, हमारे पास भी ऐसे आते हैं, बट वो जब 2-3 इनिंग से ऊपर नीचे वो फेल होते हैं ना, फेलियर आता है, तो हमारे कुछ कोचेस और कुछ हमारे पेरेंट्स भी जो ना अपने बच्चे को ये बोलने में मजबूर कर देते हैं, नहीं भाई उसकी जो नेचुरल वे है ना उससे उसको हटाते हैं. ये नहीं करना है प्लीज. कोई अगर ऐसा बंदा है तो उसको उसी में खेलने दें. जैसे हम अपने बच्चों को जो है बता देते हैं कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, भाई इट्स अप टू देम. लेकिन मलिक ये जो डिफरेंस जो हमारे जैसे आप स्लॉग कर रहे हैं या अगर खामखा की शॉट मार रहे हैं, एक आप टेक्निकली देखें उसको कि उसकी पोजीशन कैसी होती है खेलते हुए हर शॉट. वो जो टेक्निक की हम बात करते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, स्टेबल होता है. इसीलिए हमें जो बैट्समैन जब बॉल होते वक्त स्टेबल हो जाता है, अपनी मूवमेंट्स उसकी कंप्लीट हो जाती हैं, एंड ही इज़ रेडी टू रिएक्ट टू द बॉल, वो फिर हमेशा लगेगा कि यार इसको स्लो मोशन में गेंद हो रहा है. लेकिन अगर बैट्समैन ऑन द मूव है, जब बॉल डिलीवर हो रही है, तो वो जब कंप्लीट करेगा अपनी फीट मूवमेंट और बाद में हाथ चलेगा, लगेगा कि यार इसके पास टाइम कम है. बच्चों को इतनी टेक्निकल चीजों में नहीं डालना चाहिए, उनको उनके टैलेंट पे सीखने देना चाहिए. When somebody comes to me कि जी मेरा 10 साल का बच्चा, उसको कोचिंग करा दें या
कहीं बता दें, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ 10-12 दे जस्ट प्ले क्रिकेट, Let them enjoy. प्ले, थोड़ा बड़ा होने दो 14-15, बाय द टाइम यू नो टैलेंट है नहीं वसीम है। भाई उस टाइम पे जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बता नहीं सकते कि ऐसे फील्ड नहीं, नहीं। वो ड्रिल्स है, Yeah. डिफरेंट शॉट्स हैं ऐसी कि आप उनको बताते हैं कि ऐसे, वो खुद ब खुद डेवलप हो जाता है रेपिटेशन से। All right, with that, we're going to take a break on the pavilion. When we come back, there's more on the other side. Stay with us, please. Welcome back to the pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports in the AOI Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup, and the news is that India has won yet another game, and well, now they are going to clash with New Zealand on the 15th, and that's the first semi-final that we're going to be bringing you live here on A Sports and 10 Sports. हम लोग बात कर रहे थे आज इंडिया की इनिंग्स की, 410 for the loss of 4 wickets. Two very good centuries there today, Wasim. मेरा प्लेयर टॉप कर गया ना आज, मैं देख अच्छा, राहुल आपने कहा था ना, मैंने केएल राहुल केएल बोला। राहुल तो शोएब मलिक ने बोला आयर था। किसी ने बोला था, नहीं, नहीं, मैंने रोहित आयर बोला था ना यार। आपने रोहित बोला था। मैंने गिल बोला। कह रहे रोहित आयर। यार ये चेक करो तो मेरे पास लिखा हुआ है ज्यादा रोहित आयर बोला था ना मैंने। चलो जी, कप मिसबा को दे देंगे। हाँ जी। आपने ब्रेक में नहीं देखा, मुझे बताने दें, मिसबा ने खाना नहीं खाया ना इन लड़कों ने, बिकॉज मैच जल्दी हो गया, हमने शो शुरू कर दिया, वो एने बिस्कुट लेके आया, ऐसे लगे जैसे मीनारे पाकिस्तान पिकनिक पे आए हुए हैं, बिस्कुट निकले हुए हैं, चाय डिब्बों के खा रहे हैं सारे। ये यकीन करें, हमसे पूछ लेते ना तुम्हारे यहाँ तक अभी तक फंसे हुए थे। आई टोल्ड यू कि कमेंट्री में कहा गया था हमें शुरू में कि कभी कमेंट्री के दौरान वाली ने डोंट हैव अ बिस्किट, सो आई थॉट व्हाई, यू नो, नो मी बीइंग मी, मैं यार ट्राई तो करने में हमें बिस्कुट ना खाना, वो खा लिया मैंने, अब भाई यार रहते फंसे है, लगी फंसे हुआ है, यू नो, गेट स्टक समवेयर दैट यू कांट टेक इट आउट। अब मैं कमेंट्री भी कर रहा हूँ, उंगली मारो अंदर के यार तुम लोग फंसे में तो नहीं बिस्किट भाई, 10 दिन में ढूंढ ऐसे कर ले। मैंने चाय पी के निकाल लिया। मिज़बान ने चाय पी के नहीं, निकाली। उन्होंने कुल्ली नहीं की, चाय में डुबोया सीधा ये हलक में। Yeah, he was hungry. He could, Iyer batted really well. Oh, he आपकी did. स्विंग के ऊपर लेकर आते हैं. What a fantastic innings by him, and he was looking for a big score, and I think that would do him a lot of good before going into the semi-final. और उसके साथ इंडिया ने उसको रखा है, और हालांकि फाइनल में या एशिया कप किसी बड़ी मैच से पहले, जस्ट बिफोर द गेम ही हैड अ बैक स्पैज़म, he got injured. Yeah. And then Ishan Kishan came in against Pakistan, if you remember. G. He got runs as well there, but I mean 10 sixes and 5 beg your pardon, 5 sixes and 10 fours. Yeah. In his innings. Look in control, drive the nine. Look at this was the shot of Yeah. the match for definitely. Extra cover जो छक्का मारा इसने खड़े। Beautiful. बड़ा strong player है, बल्ला इसका भी मिसबा हवा में ही होता है। Ready to go. Ready to बहुत launch. जबरदस्त किस्म की स्विंग है, और स्पेशली जब जो ग्रिप है Yeah. ऊपर से ऊपर जितने से। भी, जैसे अब्दुल रज़ाक Gilchrist. खेलते होते थे ऐसे ही पकड़ के, गिली। तो वो एक तो लॉन्ग लीवर आपका लॉन्ग हो जाता है, और उससे आपको और ज्यादा जो है पावर मिलती है, शॉट पावर। Yep. And for KL Rahul, Shoaib, 64 गेंदों पे आज उन्होंने 102 राहुल किया है. जो है उनको इसीलिए जो शरियास अय्यर हैं उनके बाद रखा हुआ है कि अगर 2-3 विकेटें जल्दी आउट हो गई तो ये एक ऐसे हैं कि हर टाइप का खेल लेते हैं, मैच को फिनिश करना हो, इम्प्रोवाइज करना हो, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना हो, और वो आज देख भी सकते हैं। स्पिनर को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, पेसर को बहुत अच्छा खेलते हैं, गैप्स में बहुत जो है जबरदस्त वो शॉट है भाई। ज़बरदस्त खेलते हैं। देखते हैं कि कहाँ के फील्डर्स ऊपर हैं, और आज भी देखें जो उन्होंने शॉट्स खेले वो वहीं खेले, जैसे ये शॉट खेला, पिकअप शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, और ये बैकफुट पॉइंट पे ये गैप्स में खेलते हैं, और इसीलिए इनको एज अ फिनिशर भी उन्होंने अपनी टीम में रखा हुआ है कि अगर कुछ आउट हो जाएं लोग तो ये नीचे से जाके संभाल सकें। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी फर्स्ट मैच में जब जल्दी आउट हो गए थे, ही वॉज द वन हु फिनिश द गेम। Yep. सबसे अच्छी चीज़ है जो फील्ड को खेलना उनको आता है, जैसे भी पिच एक शॉट मारा उन्होंने, आगे यॉर्कर टाइप बॉल था, उसको पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री गई है, तो मतलब आप ऐसे प्लेयर को बॉलिंग करना बहुत ही मुश्किल है बॉलर के लिए, जहाँ से फील्डर ऊपर आता है वो एग्जैक्टली वहाँ पे शॉट खेल सकता फॉर है। इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल अगर मैक्सवेल फॉर इंस्टेंस, व्हाट अ प्लेयर ही इज, Yeah, but- एज अ बॉलर मुझे पता है कि मुझे मार पड़ सकती है, आई हैव अ चांस Right. कि मुझे चांस देगा ये, बट प्लेयर लाइक हिम, Yeah. केएल राहुल इज अ प्रॉपर टेक्निकली राइट बैटर, ही ओपनड इन टेस्ट क्रिकेट, ही ओपन्स इन ओडीआई क्रिकेट, T20 में भी ओपन किया है, एंड देन ही चेंज हिज, इसका रोल बदला, उसको बताया कि ये तुम्हारा रोल, हम जैसे शोएब बता रहे हैं। अगर दुनिया की बेस्ट टीम्स यहाँ पे compete कर रही हैं, अगर कंपैरिजन किया जाए दुनिया के जो 5 नंबर पे खेलते हैं आके,
क्लासन जो है वो ठीक है, उनको अगर बेस मिले तो वो फिर आपको जो है मारते हैं। ऐसे दूसरी टीम्स में, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे भी आप देख लें, अगर कंपैरिजन करना है तो इंडिया हैज़ द बेस्ट बैटर हु कैन प्ले इन एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। आज विराट कोहली ने भी मिस सेंचुरी की है। मोइन बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे कि ही मस्ट हैव मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी। आई थिंक ही इज द ओनली वन जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिन्होंने भी रन किया आज, उनका जो स्ट्राइक रेट था वो इतना अच्छा नहीं रहा, बट नो डाउट इट वाज अ गुड इनिंग। एक रिकॉर्ड भी हुआ है आज ये कि ऊपर के टॉप प्लेयर्स ने 5 रन बनाए। तो किंग कोहली की तो क्या बात है, किंग कोहली हर तरफ हर वक्त जब दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है वो शॉट खेल देते हैं। आई थिंक इज नो डाउट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जरूर मैं और ये कहूँगा। पर्टिकुलर विकेट आई डाउट फॉर इट वाज फॉर नेदरलैंड के फास्ट बॉलर्स के लिए पिच थी। व्हाट अ पिच इट वाज टू बैट ऑन, दे टुक फुल एडवांटेज ऑफ इट। एक ही चीज़ रह गई थी वसीम भाई इंडिया ने जो पूरे वर्ल्ड कप में नहीं की थी, 400 नहीं बनाए थे, आज बना दिया। एवरी बॉक्स काइंड ऑफ टेक लास्ट 10 ओवर्स खेले, लास्ट 10 ओवर्स भी 12.6 के एवरेज से खेले। that is also about talking about that. Vander Merwe ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे आज वो नेदरलैंड्स के लिए वसीम। अदरवाइज सबको तो बड़ी मेरा ख्याल है थोड़ा एहतराम किया उनका एहतराम किया। इसमें इस टोटल के बाद 410 के बाद जब 4 विकेटें हों, वेंडर मर्व को ये कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा था। अंधों में काना राजा था। 10 ओवरों में 53 थोड़ा रन सा दिए, वसीम भाई ये एडवांटेज था, एक्सपीरियंस बड़ा है उनको। अच्छी बॉलिंग भी की है, दूसरा राइट हैंडर्स थे और जिस टाइम पे वो बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पे दूसरी तरफ से क्योंकि रन आ रहे थे तो ऑल आउट बैटर उन पे चांस नहीं, तो बॉलिंग अच्छी हो रही थी तो वो चांस नहीं ले रहे थे कि उसको बिल्कुल बड़े शॉट्स के लिए जाए। तो ये उनको थोड़ा सा एडवांटेज हुआ है। लेकिन एक्सपीरियंस तो है और जिस तरह स्लो बॉल पूरा वो उन्होंने यहाँ पे जितने भी बॉलर आए हैं, सेंडनर स्पेशली उनकी बॉलिंग देखी होगी तो एयर दे रहे हैं, वेरी कर रहे हैं बिल्कुल। इस पिच पे आज सुबह भी वो पिच रिपोर्ट में भी हमें बता रहे थे कि इस पिच पे अगर आप थोड़ा फ्लाइट दें गेंद को तो यू कैन गेट सम टर्न एंड या यू कैन, बट इतना हुआ नहीं इन गेम। इज नॉट अ बिग टर्न ऑफ द बॉल, नेचुरल नहीं है वो टर्न, बट जो लेंथ वाज वेरी गुड। इससे एक चीज़ देखें कितनी क्लियर है कि पैनिक ना आप करें तो भी आप 400 बना सकते हैं। अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, थ्रेटनिंग है फॉर दैट गिवन डे, गिव हिम रिस्पेक्ट एंड हैव दैट फेथ एज अ बैटर कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। Teja was the pick of the batters for Netherlands today. आज उन्होंने इस सेंचुरी जो है वो गाड़ी है and played well, looked good and of course वही वाली बात है कि वो जिस सूरत हाल में थे तो वही बस यही था उनके लिए करने के लिए कि पाया आज हर प्लेयर दी गल करनी नहीं हाल प्लेयर दी नहीं, मैं क्या एक नेदरलैंड से भी प्लेयर दी गल कर ली है जी भाई। इन्होंने रन्स किए हैं जब भी ये खेले हैं। शुरू में मैचेस गंदे इनके गए हैं, उसके बाद इनको 1-2 मैच रेस्ट कराया, फिर ये वापस आए तो इन्होंने रन्स किए हैं। और मिडिल ऑर्डर में 2 ही प्लेयर हैं इनके, एक साइब्रेंट एंगलब्रेक्ट उन्होंने रन्स किए हैं और दूसरा इन्होंने रन्स किए हैं, जिन्होंने थोड़ा सा हम जब बात करते थे कि 4 के बाद इनकी बैटिंग शुरू होती है जी। आज भी ऐसे हुआ, 5 आउट हो गए देन दे हैड अ पार्टनरशिप। तो फाइट करते हैं ये टेल एंड, लेकिन वही बात है कि 250, 260, 270 रेंज है इनकी, इससे ज़्यादा अभी वो आगे नहीं जा सकते। they should maybe look at the Afghanistan template because अफगानिस्तान को भी यही प्रॉब्लम होती थी and they've really changed that situation for themselves. देखिए बात यह है कि अफगानिस्तान के पास जो लग्जरी है उनकी बॉलिंग है, उनके पास ये एक्स फैक्टर उनकी बॉलिंग का, वो 260 या 250 क्रॉस करते हैं तो एकदम दूसरी टीम पे प्रेशर पड़ता है मेंटली। वो जो उनको पता होता है कि यार अब इनकी बॉलिंग को इतने रन करने हैं चाहे पिच जैसी भी हो, इनकी बॉलिंग अभी वैसी नहीं है कि अच्छे बैटिंग पिच पे ये किसी टीम को उस तरीके से मुश्किल में डाल सके। All right, folks, with that we're going to take a break here on the pavilion, but when we come back, there's more on the other side. Welcome back to the pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. India have won their last game in the group stages and now we are into the finals, semi-finals. First up, all right. So let's talk about what's the way forward for India to go into the semi-finals. Wasim. पकड़े गए आज सही है कि इंडिया के 9 मैच जीती है सेमीफाइनल में, उनका वे एंड मैच भी तारू तंग करे भाई, नेदरलैंड्स से ही आओ। What is the real question? Same? Netherlands. Way forward for Netherlands. Now they should be proud of themselves. They did really well in this World Cup considering कितनी कम उनको international cricket मिलती है. They qualified for this World Cup. They won that thing in
इन जिम्बाब्वे जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर हुए थे. बस आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्रिकेट कम्युनिटी ने इनको हेल्प करनी है, बोर्ड्स ने, टू हैव प्ले मोर क्रिकेट अगेंस्ट दीज गाइज. Then they'll be able to compete against the best sides in world cricket. So well done, Netherlands. Well done. Congratulations. And that's the way forward for Netherlands. And with that, we're going to take a break. But when we come back, it's your favorite part of the show. It's hashtag Ask the Pavilion. Start sending us those texts, those messages on socials, and we'll be talking about them after the break. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स. आई एम सॉरी, आई एम चूइंग ऑन समथिंग. बिस्किट नहीं है, आई वाज हैविंग ड्राई फ्रूट्स. लेट मी रीडू. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा जैसा कि आज सबसे मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी आज की टीम इंडिया में जो बॉलर्स का इस्तेमाल किया गया है. 5 जो बॉलर्स हैं उनके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और अपने गिल साहब, इनने 4 बॉलर एक्स्ट्रा यूज़ किया. और श्रेयस अय्यर को भी बोला जा रहा था हिंदी कमेंट्री के दौरान, कैफ बोल रहे थे कि ये भी लेग स्पिन डालते, इनको भी डाला लो और केएल राहुल को भी डाला लो. ताहिर ने बोला एक बार कुछ भी हो सकता है, बट ठीक है, अच्छी बात है. एक टेस्ट हुआ और जिसमें सबसे इंप्रेसिव तो विराट कोहली ही लगे और रोहित शर्मा को विकेट मिला, विराट कोहली को भी विकेट मिला. तो अच्छी बात है. अगर 1-2 बार एंड वगैरह चेंज कराने के लिए करा सकते हैं फाइनल सेमीफाइनल में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. आपको याद होगा फाइनल 2011 का, युवराज सिंह हालांकि पार्ट टाइमर ही थे, बट उन्होंने किस किस के विकेट लिए थे? कुमार संगकारा का विकेट लिया था. और MS धोनी ने तो सचिन तेंदुलकर, सहवाग, सुरेश रैना उस वर्ल्ड कप में, युवराज सिंह, सभी से बॉल डलवा दी थी. वो खुद भी शायद अगर उनको मौका मिलता तो डाल सकते थे. MS धोनी कुछ भी कर सकते थे. आज के मैच की खास बात यह है कि केएल राहुल ने 62 बॉल पे अपना शतक पूरा किया और एक अच्छा उनका मतलब एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. थोड़ा सा मैं सूर्य कुमार यादव के लिए दुखी हूँ क्योंकि उनको भी एक बैटिंग प्रैक्टिस मिलनी चाहिए थी, बट इट्स ओके. मेरे हिसाब से जो इंडिया के टॉप बैटर्स हैं वो इतना अच्छा खेल हैं कि सूर्य कुमार यादव की लास्ट के 5 ओवर में बैटिंग आए तो उनको केवल मारने बस का काम मिले और मतलब फिनिश करने का ही काम मिले. अपना मैच 15 तारीख को वानखेड़े स्टेडियम में है, मुंबई. ऑब्वियसली ODI मैचेस है. मैं इंडिया को पहले बॉलिंग या बैटिंग आप कुछ भी करा लो, इंडिया टीम बहुत अच्छा खेल रही है इस वर्ल्ड कप में. एक अलग टीम है इंडिया, बाकी अलग टीमें अलग तरीके से खेल रही है. अगर इंडिया को इस वर्ल्ड कप में कोई टीम टक्कर दे सकती है तो जिस हिसाब से अभी फॉर्म चल रही है उस हिसाब से तो मैं देखूंगा किसको, ऑस्ट्रेलिया को. न्यूजीलैंड ने भी कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है और न्यूजीलैंड से ऊपर तो मैं साउथ अफ्रीका को रेट करता हूँ. सबसे फर्स्ट में इस वर्ल्ड कप में अगर कोई नंबर 1 टीम है तो वो इंडिया है. सेकंड पे मेरे हिसाब से नंबर के हिसाब से तो साउथ अफ्रीका है, बट होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को. जिस हिसाब से उन्होंने कम बैक किया और ऐसे ऐसे मैचेस जीते हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया ने. थर्ड पर मैं अपने हिसाब से तो देखता हूँ साउथ अफ्रीका, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड, 5वें पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बराबर ही हैं. नेट रन रेट का डिफरेंस है, बट पाकिस्तान को ही रखें. तो अब ये वर्ल्ड कप के केवल 3 मैच बचे हैं. हालांकि मेरे हिसाब से ये 3 मैच नहीं होने चाहिए थे. मेरे हिसाब से इसमें प्ले ऑफ्स होना चाहिए था. डेफिनेटली अगर कोई टीम मतलब पूरे मैच जीत रही है तो एटलीस्ट उसको प्लेऑफ्स जैसा फॉर्मेट होने का कुछ फ़ायदा मिलेगा. नहीं तो फिर इसमें तो क्या नंबर 4 और नंबर 1 में कोई फ़र्क नहीं है. नंबर 4 की जो टीम है न्यूजीलैंड रोटे पड़ते कैसे भी सेमीफाइनल पहुंच गए और नंबर 1 की टीम पूरे मैच जीत के सेमीफाइनल पहुंची. तो उसको कुछ ना कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए. ICC में ये सिस्टम आना चाहिए प्लेऑफ्स वाला, जैसा IPL में होता है और फुटबॉल्स में होता है, हर जगह होता है. ऐसा कुछ सीन होना चाहिए. आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कॉमेंट अपनी राय दे. चैनल को सब्सक्राइब करें. लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते हैं.